क्लास 8 प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम आपका पाठ 10 नीति नवनीतम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में बेटे आपका सबसे पहले है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो आपका पहला प्रश्न है निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्यों को पैदा करने में कौन क्लेश सहन करता है, कौन कष्ट सहन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटे आपका है प्रश्न नंबर 1 का है माता पितरौ। माता और पिता मनुष्यों को पैदा करने में क्लेश सहन या कष्ट सहन करते हैं। उसके बाद है बेटे आपका दूसरा कीदृशम जलम पिबेत। कैसा पानी पीना चाहिए। कीदृशम का अर्थ है कैसा, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा वस्त्र पूतम। वस्त्र से छानकर पानी पीना चाहिए। ग है इसमें नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलितम। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटे मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथ से इसको लिया गया है। घ है बेटा इसमें कीदृशम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो आ जाएगा ये हो जाएगा इसका सत्य पूताम वाचम वदेत। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। उसके बाद है बेटा दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। तो इसमें आ जाएगा किम की जगह परवशम। दुखम परवशम भवति। उसके बाद है बेटे 6 आत्मवशम किम भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटे सुखम आत्मवशम सुखम भवति। और ज है इसमें कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसा काम करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा मनय पूतम। मन से पवित्र हमें काम करना चाहिए। उसके बाद है बेटे आपका प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। ये हमने पूरे वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है बेटा पाठे अस्मिन सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो इसका उत्तर ये रहेगा बेटे सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, सुख दुखियो लक्षणम उक्तम। दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है ये। और सुख और दुख के लक्षण कहे गए हैं। उक्तम का अर्थ है कहे गए हैं। उसके बाद है बेटे आपका प्रश्न नंबर 2 वर्ष शतैर अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों तक किसका निस्तार नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा बेटे है दूसरे का उत्तर वर्ष शतै अपि माता पितरो निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों तक माता और पिता के ऋण को हम नहीं चुका सकते, निष्कृत या निस्तार नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा तीसरा प्रश्न त्रिषु तुष्टेषु तपे समाप्यते। वाक्य अस्मिन त्रय के संति। तो इस वाक्य में 3 कौन है। तीनों त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। तो इस वाक्य में ये तीनों कौन है। तो माता पिता आचार्य च। ये तीनों कौन है माता पिता और आचार्य। उसके बाद है बेटे घ अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्य। हमें कैसा काम करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटे घ का यत् कर्म कुर्वतो परितोष अंतर आत्मन तत्कर्मम कर्तव्यम। जिस काम को करने से अंतर आत्मा संतुष्ट हो जाती है उस काम को हमें करना चाहिए। तो यत् कर्म कुर्वतो परितोष अंतर आत्मन तत्कर्मम कर्तव्यम। उसके बाद है बेटे अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। जिसका स्वभाव प्रणाम करने वाला था उसकी क्या चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तर बेटे अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादन
जिसका स्वभाव परिणाम करने वाला है उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। ये बीच में मिस हो गया था। उसके बाद है बेटा लास्ट आपका प्रश्न, सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वदा माता पिता आचार्य च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और अपने गुरु का प्रिय करना चाहिए। उसके बाद है बेटा आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण। स्थूल पदानाम अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न निर्माण में जिनको अंडरलाइन किया गया है उनकी जगह में इनका प्रश्न निर्माण करना है। तो वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो ये पूछा कि किसकी, इसमें हो जाएगा किसकी, तो किसकी के यहाँ हो जाएगा कस्य, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कस्य हो जाएगा इसका प्रश्न निर्माण में। आधा से और ये ठीक है। उसके बाद है ख मनुष्य सत्य पुताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो सत्य पुताम, तो मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो कैसी को हम संस्कृत में लिखेंगे कीदृशिम। उसके बाद है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो सभी क्या समाप्त हो जाते हैं, तो क्या की संस्कृत हो जाएगी यहाँ पर किम। तो पहले में है कस्य, दूसरे में कीदृशिम और तीसरे में किम। अगला है बेटे आपका माता पितरौ निर्नाम संभवे क्लेशम सहेते। तो माता पितरौ, माता और पिता मनुष्यों को पैदा करने में क्लेश सहते हैं। तो कौन मनुष्यों को पैदा करने में, तो कौन की यहाँ संस्कृत हो जाएगी कौ, कै पे औ, क्योंकि ये द्विवचन है तो ये द्विवचन